Hello students, my name Arindra Pal, class 4th, subject English reader, lesson 7, अरुणी ए ट्रू डिस्पेल। अरुणी, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश रीडर का लेसन 7, अरुणी ए ट्रू डिस्पेल। अरुणी जो था एक ट्रू माने सच्चा, डिस्पेल माने शिष्य। अरुणी जो था अपने गुरु का एक सच्चा शिष्य था। इसके बारे में ये हम आपको आज इस चैप्टर में, इस लेसन में आपको हम पढ़ाते हैं। पहले रीड करेंगे। इन एशियंट भारत देयर वर आश्रम, इन एशियंट भारत देयर वर आश्रम ऑफ वेल नाउ ऋषिज where the student came to get knowledge. The students started in the ashram and did all the work there. They obeyed and respected their teachers. The teachers also took care of their pupils. The student performed whatever work their teachers told them to do. Once there was the ashram of well-known Rishi Domya, where a number of students studies. Aruni was one of them. He was a very good and obedient pupil. He lived in the ashram with other students. One day during the rainy season, the rain heavenly, all the field were filled with water. Rishi Domya saw that the flow of the water was washing away the ridge of the field. He called Aruni and said, Aruni, go to the field and repair the ridge. Aruni went to the field with a spade accompanied by two other students. They tired hard. देखिए, इसमें एक एक करके हम आपको लाइन से पढ़ाते हैं, उसका फिर एक्सप्लेन करते हैं। इन एंशियंट भारत, इन एंशियंट भारत देयर वर आश्रम वेल नाउ देयर ऋषि वर द स्टूडेंट केम टू गेट नॉलेज। करें एन एंशियंट भारत का मतलब प्राचीन भारत में, पहले भारत में, पहले प्राचीन, प्रेजेंट का नहीं, प्राचीन का, पुराने समय के भारत की बात, भारत में देयर वर आश्रम, आश्रम हुआ करते थे। टू वेल नाउ ऋषि, और क्या रहते थे, जो किसके नाम से जाने जाते थे, नाव माने जाने जाते ऋषि, जहाँ ऋषि रहा करते थे। ऋषि जो थे शिक्षा दिया करते थे, ऋषि जो है सबको पढ़ाया करते थे, तो वो क्या, ऋषि के नाम से वो आश्रम जाने जाते थे, बहुत अच्छे रूप में जाने जाते थे। वेयर द स्टूडेंट केम टू गेट नॉलेज, वेयर माने जहाँ, द स्टूडेंट केम विद्यार्थी के माने आते थे, टू गेट माने प्राप्त करने, नॉलेज माने ज्ञान, जहाँ विद्यार्थी अपना अपना ज्ञान लेने आते थे। द स्टूडेंट स्टार्टेड इन द आश्रम, विद्यार्थी शुरू किया करते थे इन द आश्रम, आश्रम में। एंड डिड ऑल द वर्क देयर, और सारा कार्य वहीं पर रहकर किया करते थे। वहाँ वर्क भी किया करते थे स्टूडेंट्स, और क्या करते थे, वहाँ पर स्टडी भी किया करते थे। दे ओवेड एंड रेस्पेक्ट देयर टीचर, वो सभी अपने गुरुजनों का आज्ञा का पालन एवं सम्मान भी किया करते थे। दी टीचर्स आल्सो टुक केयर, वहाँ के जो अध्यापक थे, आचार्य थे, आल्सो टुक केयर ऑफ देयर पीपल, और क्या करते थे वो, अपने शिष्यों की, पीपल माने शिष्यों की क्या करते थे, देखभाल भी किया करते थे वहाँ के आचार्य। द स्टूडेंट परफॉर्म वाट एवर वर्क देयर टीचर टोल्ड देम टू डू, वहाँ पर जो विद्यार्थी थे उनकी, और उनका प्रदर्शन जो था, वाट एवर वर्क देयर टीचर्स टोल्ड देम टू डू, उनकी जो प्रदर्शन हुआ करता था, जो भी प्रदर्शन था काम का, वो सब टीचर जो वो देखा करते थे और एक दूसरे को बताया करते थे। टोल्ड देम माने उनको टू डू, उन्हें सबको बताया करते थे कि आपको ये कमी, आपने इस तरह से करना है। Once there was the ashram of well-known Rishi Domya.
वंश माने एक बार, देर बाद, ये आश्रम एक आश्रम था। और बैल जो जाना जाता था ऋषि धौम्या के नाम से, जो क्या जाना जाता था, आश्रम जाना जाता था। वेयर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीज, वेयर माने जहाँ, ये नंबर बहुत से बच्चे, स्टडीज माने अध्ययन किया करते, बहुत सारे बच्चे वहाँ रहकर अध्ययन किया करते थे। अर्नी वाज वन ऑफ दैम, अर्नी भी उसमें से एक था। ही वाज अ वेरी गुड एंड ओबिएंट पीपल, ही माने वह, वाज माने था, ए वेरी गुड बहुत अच्छा था, एंड ओबिएंट आज्ञाकारी था, पीपल माने शिष्य, बहुत आज्ञाकारी शिष्य था। ही लिव्ड इन द आश्रम विद अदर स्टूडेंट, ही लिव्ड वह रहा करता था, इन द आश्रम आश्रम में, विद अदर स्टूडेंट और विद्यार्थियों के साथ वो कहाँ रहता था, आश्रम में रहा करता था, और विद्यार्थियों के साथ वो आश्रम में रहा करता था। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट रेन्ड हेवनलियर, अरे वन डे एक दिन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब क्या हुई, ड्यूरिंग माने मौसम किसका है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब बरसात का मौसम जब आया, तो एक दिन बरसात के मौसम में, ड्यूरिंग माने बीच में बरसात का मौसम था, तो बरसात के मौसम के बीच में बरसात का मौसम था, उस बीच इट रेन हेविली मतलब बहुत तेज़ भारी बारिश हो गई, बरसात में होती बारिश, तो बहुत तेज़ भारी बारिश हो गई। ऑल द फील्ड वर फील्ड विद वाटर, सभी खेत सभी मैदान किससे भर गए, फील्ड विद वाटर मतलब पानी पानी, फ्लो क्या हो गया, पानी ही पानी से बह गए, पानी ही पानी हो गया सब में, विद वाटर सब में पानी हो गया, पानी के साथ सब भर गए। ऋषि धौम्या सा डेट दी फ्लो ऑफ द वाटर वाज वॉशिंग अवे द रिज ऑफ द फील्ड, ही कॉल्ड अर्नी and said, Arni go to the field and repair the ridge. Arni went to the field with a spade cabinet, while two other students they tired hard. A spade cabinet, while two other students they tired hard. है ना, वन डे जब रेनी सीजन, जब था रेनी सीजन के मौसम में, जब बरसात जब बहुत तेज़ हुई, तो इट रेन डेविल इतनी तेज़ हुई, तो आल दी फील्ड सब खेत किससे भर गए, पानी से भर गए, सब मैदान पूरा मैदान पानी से भर गया। तो ऋषि धौम्या ने सामा ने देखा, डैट दी फ्लो ऑफ वाटर वाज वॉशिंग अवे दी रिज ऑफ द फील्ड, कि मतलब क्या है, उन्होंने क्या देखा कि जो मैदान है सब में पानी है, वाज वॉशिंग अवे द रिज ऑफ द फील्ड मतलब क्या, पानी इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, चोटी तक पहुंच गया है, क्यों, पानी निकलने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा पानी निकलने की जगह नहीं है, चोटी तक पहुंच गया पानी। तो ही कॉल्ड अर्नी, उन्होंने किसे बुलाया, अर्नी को पुकारा। एंड साइड और का अर्नी गो टू द फील्ड, अर्नी कहाँ जाओ, अर्नी मैदान में जाइए, एंड रिपेयर दी रिज और क्या करो, इसकी रिपेयर मतलब इसकी सफाई करो, मरम्मत करो, इसे हटाओ। अर्नी वेंट टू द फील्ड, अर्नी वहाँ कहाँ गया, अर्नी कहाँ चला गया, अर्नी मैदान में गया, विद ए स्पेड नाम होता कुदाल लेकर गया, एंड कैपिनिएट वाई द टू अदर स्टूडेंट और दो अपने साथियों को, विद्यार्थियों को और साथ में ले गया। दे टायर्ड हार्ड, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया उसे हटाने के लिए। थैंक यू गुड। सो उन्होंने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया। तो ये पुराने समय गुरुकुल की ये वो है स्टोरी है, गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल की एक कहानी है कि गुरुकुल में किस तरह से स्टूडेंट जो वहाँ शिक्षा ग्रहण किया करते थे, तो उनमें से ही अर्नी जो था, एक ट्रू डिस्पियल एक अर्नी जो था, उनमें से क्या था, एक बहुत सच्चा, ईमानदार और जो बहुत आज्ञाकारी एक स्टूडेंट था। तो उस समय की एक स्टोरी है ये। तो एंशिएंट माने क्या होता है, प्राचीन समय की बात है, ठीक है। आश्रम तो आप सब, आश्रम से तो आप परिचित होंगे सब, पहले आश्रम हुआ करते थे, जितने जो थे ये पहले आश्रम में पढ़ा करते थे। जो स्टूडेंट स्टार्टेड आश्रम, विद्यार्थी भी वहाँ पर आश्रम में रह कर पढ़ा करते थे और अपनी गुरु की जो आज्ञा का पालन किया करते थे। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा होगा, ये आया होगा। तो ये हमने आपको इसकी आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे इस वाली लाइन की।
अब कह रहे हैं वंस देयर वाज ए आश्रम ऑफ वेल नाउ ऋषि दोम्या, वहाँ पर एक आश्रम था जो ऋषि दोम्या के नाम से जाना जाता था। वेयर ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो थे स्टडीज अध्ययन किया करते थे। अर्नी वाज वन ऑफ देम, अर्नी उनमें से एक था। क्यों? क्योंकि ही वाज वेरी गुड एंड ओबियंट पीपल। क्यों क्या था वो? बहुत अधिक आज्ञाकारी। और कैसा था? बहुत अधिक आज्ञाकारी था। और कैसा था वो? सबका सम्मान किया करता था, आज्ञाकारी था और सम्मान भी किया करता था। ही लिव्ड इन द आश्रम विद अदर स्टूडेंट, और विद्यार्थियों के साथ वो कहाँ रहता था? आश्रम में रहा करता था। नेक्स्ट आता है हमारा दे टायर्ड हार्ड टू रिपेयर द रिज बट ऑल इन वेन when the force of water repeatedly washed and ridge away, so they could not repair the ridge. The other two students gave up the work and left for the ashram. Arni was left alone, but he did not lose heart. He tried again and again to repair the ridge, but he could not. The current of the water was too strong. He thought of a plan. He lay down across the branch and stopped the flow of water. He kept lying there in the water, stopping the rays on the field from getting washed away. I was evening now. Arni did not return to the ashram. Rishi Domya got worried for Arni. The Rishi came out looking for him. He called aloud, Arni, Arni, where are you? Hearing the voice of the Guruji. Arni replied, here I am, Guruji. Guruji quickly went near him. He saw Arni lying across the branch. The Guruji asked Arni, why are you lying here? He replied, Guruji, the current of the water is too strong and the ridge cannot repaired, so I am lying here, and now the water will not carry and sail away. Hearing this, the Guru was much pleased with dutiful Arni. Reaching here up, he patted him on the back and blessed him. देखिए इसमें हमने पढ़ाया आपको कि अर्नी जो था किस तरह से इसने जो पानी को बहाव को रोका। पानी का बहाव बहुत तेज़ था। जब वहाँ पर उसे जब नहीं रोका गया तो वो वहाँ पर खुद ही लेट गया। ही कह रहे हैं कि दे टायर्ड हार्ड टू रिपेयर द रिज, उसने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया। बट ऑल इन वेन व्यर्थ, लेकिन सारा कार्य क्या हो गया? बेकार चला गया, व्यर्थ में चला गया। द फोर्स ऑफ वाटर रिपीटली, फोर्स ऑफ वाटर वाश्ड ऑन रिज अवे, जो पानी था वो बार बार क्या हो रहा था? वाश्ड द रिज, मतलब एक तरफ को जा रहा था। सो दे कुड नॉट रिपेयर द रिज, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे थे? रिपेयर, उसकी मरम्मत नहीं, उसे हटा नहीं पा रहे थे। द अदर टू स्टूडेंट गेव अप द वर्क, दो विद्यार्थी जो थे और गेव अप द वर्क एंड लेफ्ट फॉर द आश्रम, और उन्होंने क्या कर दिया? वो जो आश्रम से वो थे उन्होंने वो छोड़कर वहाँ से आश्रम चले गए। अर्नी वाज लेफ्ट एलोन, अर्नी वाज माने था लेफ्ट एलोन, अर्नी केवल अकेला रह गया। बट ही डिड नॉट लॉस हार्ट, परंतु उसने क्या नहीं किया? उसने अपना जो दिल, उसने जो अपना हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार कार्य करता रहा। बट लगातार कार्य करता रहा। ही टायर्ड अगेन एंड अगेन रिपेयर द रिज, वो हटाता रहा उसे। बट ही कुड नॉट, लेकिन नहीं, वो उसे नहीं, कार्य सफल नहीं हो पाया। द करंट ऑफ द वाटर वाज टू स्ट्रॉन्ग, कार्य इतना कठिन था। ही थाउट ए प्लान, उसके मन में एक विचार आया। ही ले डाउन अक्रॉस द ब्रिज,
वो कहाँ लेट गया, ब्रिज एंड स्टॉप्ड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, उसने क्या था, जो पानी का जो बहाव था उस पर वहाँ पर वो लेट गया। ही केप्ट लाइंग देयर इन दी वाटर स्टॉपिंग एंड रेज ऑफ फील्ड एंड गेटिंग वाश्ड अवे, और क्या करा उसने, स्टॉप रोक दिया, रिज दी फील्ड मतलब जो पानी था वहाँ बहा रहा था उसको उसने रोक दिया। आई वाज इवनिंग नाउ, अब क्या हो गया था, शाम का समय हो गया था। अर्नी डिड नॉट रिटर्न टू दी आश्रम, और तो दोनों स्टूडेंट चले गए, अर्नी वहाँ पर नहीं पहुँचा। अर्नी दौम्या ऋषि दौम्या गॉट वरीड फॉर अर्नी, जो ऋषि थे दौम्या को उसकी बहुत चिंता होने लगी अर्नी की। द ऋषि केम आउट लुकिंग फॉर हिम, ऋषि के माने आया, आउट माने बाहर, लुकिंग फॉर हिम उसे देखने के लिए। ही कॉल्ड अलॉड, उसने जोर जोर से पुकारा, अर्नी अर्नी वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। हियरिंग द वॉइस, आवाज़ आई, ऑफ गुरुजी गुरुजी। अर्नी रिप्लाइड, अर्नी ने उत्तर दिया, हेयर आई एम गुरुजी, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी क्विकली वेंट नियर हिम, गुरुजी उसके पास गए, क्योंकि तेज़ी से उसके पास गए। ही सा अर्नी लॉइंग एक्रोस द ब्रिज, अर्नी कहाँ था, उस ब्रिज उसके वहाँ पर लेटा हुआ था। गुरुजी आस्केड, गुरुजी ने कहा अर्नी वाई आर यू लॉइंग, आप यहाँ क्यों लेटे हैं, हियर माने यहाँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, गुरुजी दी करंट ऑफ दी वाटर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग, पानी का बहाव इतना तेज था, दैट द राइड कैन नॉट द रिपेयर, कि ये मरम्मत नहीं होने दे रहा था, ये जो इसे हटाने नहीं दे रहा था। सो आई एम लॉइंग, इसलिए मैं लेट गया। हेयर आई एंड नाउ द वाटर, क्यों क्या फील्ड में पानी आ रहा था बहुत तेज, इसलिए इसे यहाँ से बंद करना था, इसलिए जो है मैं यहाँ पर लेट गया। वाटर विल नॉट कैरी ऑफ दिस योल अवे। हियरिंग दिस, ये बात सुनकर गुरुजी वाज मच प्लीड, गुरुजी क्या हुए, बहुत अधिक प्रभावित हुए। वुड ड्यूटीफुल अर्नी, अर्नी के इस कर्तव्यनिष्ठ और इस आज्ञा का उसने पालन किया, इस पर गुरुजी बहुत प्रभावित हुए। सिंग हेयर अप, ही पेटेड हिम टू द बैक एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। किसे, अर्नी को उसे क्या दिया, आशीर्वाद दिया कि आप जो है ऐसे महान, ऐसे ग्रेट स्टूडेंट, ऐसे ग्रेट डिसिपल होना चाहिए, इतने अधिक सम्माननीय व्यक्ति होना, बच्चे होने चाहिए उसे बहुत, और आप अगले चलकर बहुत अधिक महान बने, उसे ऐसा आशीर्वाद दिया। किसने, गुरु ने। लाइक अर्नी ही मस्ट ओवे एंड रेस्पेक्ट आवर टीचर, अर्नी भी, अर्नी के समान है ना, लाइक अर्नी के समान भी मस्ट ओवे, हमें क्या करना चाहिए, ओवे आज्ञा का पालन करना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट सम्मान करना चाहिए, आवर टीचर, हमें अपने टीचर का सम्मान और क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी विल दैन रिसीव देयर ब्लेसिंग, तभी हमें कुछ मिलेगा। तो ये लर्निंग आउटकम निकलता है कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें सब भैया बहनों को क्या करना चाहिए, ओवे एंड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड पेरेंट, अपने माता पिता और टीचर का भी हमें सम्मान करना चाहिए। इसी से यही लर्निंग आउटकम निकलता है इसका, कि हमें भी जब सम्मान करेंगे, तभी हम रेस्पेक्ट करेंगे, तभी कुछ जीवन में अगले सफल हो पाएंगे। तो ये हमने ये पढ़ा, एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। द करंट ऑफ द वाटर वाज टू स्ट्रॉन्ग, ही थॉट ऑफ अ प्लान, ही ले डाउन across the beach and stopped the flow of water. He kept lying there in the water, stopping the rise of the field from getting washed away. It was evening now. Arni did not return to the ashram. Rishi Domya got worried for Arni. The Rishi came out looking for him. He called aloud, Arni, Arni, where are you? Where are you? Hearing the voice of Guruji, Arni replied, here I am, Guruji. Guruji quickly went near him. He saw Arni lying across the beach. The Guruji asked Arni, why are you lying here? He replied, Guruji, the current of the water is too strong and the ridge cannot be repaired. So I am lying here, and now the water will not carry this yawl away. Hearing this, the Guruji much pleased and dutiful Arni. Raising hair up, he patted him on the back and blessed him. Like Arni, we must obey and respect our teachers. We will then receive their blessing. हमें भी अर्नी के समान रेस्पेक्टफुल और कैसा जो है
ओबीडेंट स्टूडेंट होना चाहिए। वी विल देन रिसीव देयर ब्लेसिंग, और तभी हमें क्या होगा, आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, तभी हम अच्छे हो पाएंगे। ठीक है ना। तो हमें कैसा होना चाहिए, एंड जैसा कि पहले अर्नी हुआ करता था, अर्नी था, उसी के समान हमें बनना चाहिए। अंडरस्टैंड। तो ये आश्रम की जो है ये कहानी है, स्टोरी है अर्नी ट्रू डिस्पेल, एक सच्चा शिष्य किस प्रकार से अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु का कहना मानता है, उस स्टोरी में, इस स्टोरी में आपको ये बताया गया। अंडरस्टैंड। सही भैया बहन समझ गए होंगे। थैंक यू।